वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं जेरेंट के टॉपिक को। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इस टॉपिक को छोटे-छोटे क्लिप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इस सिलसिले में अभी ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है, जिसके अंदर हम सिंपली इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेरेंट जो है ये क्या होता है। तो वैसे ही जितने भी पार्ट्स हैं तमाम के तमाम, ये पूरा टॉपिक जो है सिर्फ एक कंबाइंड वीडियो की शक्ल में, यानी एक वीडियो की शक्ल में इकट्ठा आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट्स में इसलिए किया है, कुछ लोगों को पूरा टॉपिक नहीं समझना होता, तो वो उनका टाइम सेव हो जाए, अपनी मर्जी से जिस चीज़ को वो समझना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली उसमें जाके इसको देख सकें। जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। जेरेंट क्या होता है? और अगर आपने पहले पार्टिसिपल को पढ़ा है या आप जानते हैं तो ये समझना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। A gerund is a form of verb which ends in ing and is partly a verb and partly a noun. It has the force of a noun as well as verb. तो gerund जो है, पहली तो बात यह है कि ये verb की ही एक फॉर्म है और हमारा मेन टॉपिक चल भी verb रहा है, हमने लिखा भी हुआ है kinds of verb। तो gerund जो है ये verb की एक टाइप है, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये एंड करेगा ing के जो है इसके आखिर में ing होगा, इसकी एंडिंग होगी। और ये पार्टली वर्ब होता है और पार्टली नाउन होता है, यानी नाउन और वर्ब दोनों का किरदार ये अदा करता है। इसके पास जो फोर्स है वो नाउन की भी है और वर्ब की है, इसीलिए हम इसे वर्बियल नाउन भी कहते हैं। तो उसमें जो हमारा पार्टिसिपल था उसके आखिर में भी आईएनजी था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि वो हमारा वर्बियल एडजेक्टिव था, यानी नाउन एडजेक्टिव वो वर्ब का रोल प्ले करता था, जो जेरेंट है ये वर्ब और नाउन का रोल प्ले करेगा। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन का रोल किस तरह से प्ले करता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सब्जेक्ट होता है वर्ब, और आपको पता है सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे स्मोकिंग स्ट्रक्चर के लिहाज तो वर्ब है, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो है यहाँ पे ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। आतिफ हेट्स गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग जो है ये भी वर्ब है, लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। हिना इज फाउंड ऑफ स्टडिंग। अब स्टडिंग जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, यानी गो ऑन बाय अ प्रेपोजिशन। सीइंग इज बिलीविंग। अब बिलीविंग, बिलीव से बिलीविंग है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। शी डिमांडेड अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब स्विमिंग, स्विम से स्विमिंग है, वर्ब लगता है अगर ये अकेला कहीं पड़ा हो। इस सेंटेंस में ये कंपाउंड नाउन है, यानी ये बता रहा है आपको जो कॉस्ट्यूम है वो स्विमिंग के लिए यूज हो रहा है। तो लिहाजा इन तमाम सेंटेंसेस से आपको क्लियर है, इट इज क्लियर इन ऑल द सेंटेंसेस अबव that gerund behaves like a noun, but as in most cases it also takes an object like verb, so we may say that a gerund also has the force of verb. यानी इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि gerund जो है वो नाउन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, यानी कहाँ पे, कहीं पे वो सब्जेक्ट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, कहीं कॉम्प्लीमेंट है। तो एक्चुअल सेंटेंस में सेंस के लिहाज से वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन चूंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेता है इन मोस्ट केसेस, तो लिहाजा ये वर्ब का रोल भी प्ले करता है। तो इट मीन्स कि जो आपका जेरेंट है ये ऐसा वर्ब है जिसके अंदर नाउन की क्वालिटीज है, या कह लें कि ये वर्बल नाउन है। टू सम अप, अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, अ जेरेंट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड एज नाउन while still retaining the power of verb, यानी नाउन के तौर पर ये यूज होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वर्ब की जो पावर है वो भी रहेगी, यानी ये रिटेन करेगा वर्ब की पावर को। अब वर्ब की पावर क्या है? इट मीन्स ability to govern another noun or pronoun in the objective case। आपको पता है जो वर्ब है वो गवर्न करता है किसी नाउन को या pronoun को जो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को गवर्न कर रहा होता है, तो कोई भी नाउन या pronoun जो है जो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज हुआ है उसको ये आपका जो है जो जेरेंट है इसको गवर्न भी कर सकता है और नाउन के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है। तो लिहाजा ये वर्बल नाउन है। जेरेंट में आल्सो भी यूज्ड एज ऑर्डिनरी वर्ब। हाँ जी, ये भी ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। जैसे स्विम से स्विमिंग मैंने आपका कहा है, ठीक है, रन से रनिंग, और जैसे यहाँ पे स्टडी, स्टडी से स्टडिंग, और गैम्बलिंग, तो ये सारा, जैसे स्मोक, स्मोक से स्मोकिंग, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है। ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी इसकी चंद एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ आर्यस इज इन हैंड। अब यहाँ पे मेकिंग जो है, मेक से मेकिंग, यानी सिंपली एक ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। द टाइम ऑफ द प्लेइंग ऑफ चिल्ड्रन। अब इसको यहाँ पे देखें ना, प्लेइंग ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों का खेलना, ठीक है, तो प्ले से प्लेइंग ऑर्डिनरी वर्ब है।
नीड अग्री टू द ईटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। अब इतने सेंटेंस को लेना आप, ईट से ईटिंग है, ईटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का खाना, तो यहाँ पे ईटिंग जो है ये ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। इट इज ऑब्वियस इन द अबव सेंटेंसेस दैट जेरंड इज एक्टिंग लाइक एन ऑर्डिनरी वर्ब विद द प्रीसीडिंग एंड ऑफ फॉलोइंग। तो इन तमाम सेंटेंसेस में देखें, ये जो जेरंड है, ठीक है, उससे पहले दिया आ रहा है और उसके आखिर में यानी उसके फौरन बाद, यानी फौरन पहले दी है और फौरन बाद जो ऑफ है। तो ये भी इसकी एक गवर्निंग सिंबल है, ये आपको बता रहा है कि ये आप जो है साइन है, इसकी गवर्निंग साइन है कि ये गवर्न कर रहा है किसी चीज़ को। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो जेरंड है ये ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी यूज हो रहा है।